Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, students, today is Friday. So, in the last video, I had explained you the sentences and the types of sentences, subject and predicates. So, hope so you have got this perfectly in the previous video. And today, I will explain next portion of this chapter. So students, open your book and open chapter 14. So let's start. So I'm reading now. Look into the book. The subject usually comes at the beginning of a sentence and is followed by the predicate. However, there are exceptions. तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, और मोस्टली जो हमारा सब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो बिगनिंग में ही आता है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद फिर फॉलो करता है प्रेडिकेट सेंटेंस के अंदर। लेकिन इसके कुछ एग्जेप्शंस हैं। एग्जेप्शन मीन्स होता है अपवाद, मतलब इसके कुछ एग्जेप्शंस हैं। तो जो एग्जेप्शंस हैं वो आपको नीचे दे रखे हैं। 3 एग्जेप्शंस हैं हमारे। तो पहला एग्जेप्शन क्या कहता है कि इन लाइन्स ऑफ पोइट्री द सब्जेक्ट माइट कम आफ्टर द प्रेडिकेट। अब मतलब क्या होता है, जब हम कभी पोइट्री लिखते हैं तो पोइट्री में क्या होता है, पोइट्री में हमारा सब्जेक्ट्स, पोइट्री की लाइन में हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट के बाद आता है। तो जैसे आउट ऑफ द सी केम ही, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, तो पोइट्री में हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है इन क्वेश्चंस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो सेकंड पोर्शन, सेकंड एग्जेप्शन कहता है कि क्वेश्चन में जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं या किसी क्वेश्चंस में जब हम कुछ कहते हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। जैसे कि इसमें दे रखा है कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। तो इसमें आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। थर्ड है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज ऑफन इम्प्लाइड और अंडरस्टूड। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है हमेशा। इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं सकते। जैसे कि गो होम एज सुन एज यू फिनिश दिस वर्क, मतलब आप जाओ जितना जब जैसे ही आप इस काम को खत्म कर लो आप तुरंत घर जाना। तो यहाँ पे यू हमारा अंडरस्टूड है। तो द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मे बी वन और सेवरल वर्ड्स। अब जो पॉइंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में हमारा एक वर्ड का भी हो सकता है और काफी सारे वर्ड का भी हो सकता है। द वर्ड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट in such a phrase is then called the subject word. कह रहा है the word that is most important in such a phrase। तो मतलब क्या कह रहे हैं, जब किसी एक फ्रेज में जब कोई हमारा वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, सब्जेक्ट वर्ड। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्ट जो होता है एक सेंटेंस में वो या तो एक वर्ड का भी हो सकता है या काफी सारे वर्ड्स का भी सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में हो सकता है। और फ्रेज के अंदर, एक ऐसे फ्रेज के अंदर जिस मतलब ऐसे फ्रेज के अंदर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो वर्ड हमारा कहलाता है सब्जेक्ट वर्ड कहलाता है फ्रेजेस के अंदर। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर द सब्जेक्ट हैव बीन हाईलाइटेड एंड द सब्जेक्ट वर्ड अंडरलाइंड। ओके, तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें आपको सब्जेक्ट जो हाईलाइटेड किया गया है और जो सब्जेक्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन किया गया है। तो पहला पॉइंट है, पहला एग्जांपल है द हॉट वेदर कॉज्ड द डेथ ऑफ मैनी बर्ड्स। जो ये गर्म मौसम होता है ये कई सारे जानवरों की मृत्यु का कारण बनता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वर्ड क्या है, सब्जेक्ट वर्ड क्या है हमारा, वेदर है। क्योंकि वेदर क्यों है, क्योंकि इस हॉट वेदर, ये पूरा हमारे 1 2 3 तो 3 वर्ड से बना हुआ एक सब्जेक्ट है पूरा। ये 3 वर्ड से बना हुआ हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अंदर ये हमारा फ्रेज हो गया। कि फ्रेज की डेफिनेशन कहती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। तो द हॉट वेदर हमारा कोई एक मीनिंग निकाला बस पूर्ण अर्थ नहीं बता रहा है। तो ये हमारा एक फ्रेज भी है, सब्जेक्ट फ्रेज है। ये सब्जेक्ट 3 वर्ड से मिलकर बना है, और इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है वेदर। तो ये हमारा वेदर क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, so like the subject, the predicate of a sentence is usually made up of more than one words। तो जैसे हमारा सब्जेक्ट के एक वर्ड से कई ज्यादा वर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा कई सारे वर्ड होते हैं सब्जेक्ट के, ऐसी प्रेडिकेट में एक सेंटेंस के प्रेडिकेट के भी यूजुअली
जो हमारा प्रेडिकेट होता है कई सारे एक से ज़्यादा शब्दों का बना हुआ होता है। मीन्स दैट कि जैसे हमारा सब्जेक्ट काफ़ी सारे वर्ड से मिलकर बना होता है, सेम एज इट इज़ हमारा प्रेडिकेट भी एक या एक से ज़्यादा शब्दों से प्रायः बना हुआ होता है। इफ़ द प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस इज ओनली वन वर्ड, अगर हमारा प्रेडिकेट हमारे सेंटेंस का प्रेडिकेट केवल एक शब्द का हो तो दैट द वर्ड विल बी अ वर्ब, तो वो हमारा प्रेडिकेट क्या कहलाएगा, वो प्रेडिकेट का जो वो हमारा वर्ब कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि हमारा अगर सेंटेंस में प्रेडिकेट हमारा एक वर्ड का है तो वो वर्ड जो है वो हमारा वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल पहला है लॉइंस रोर, तो रोर क्या है हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट रोर यहाँ पे प्रेडिकेट भी और वर्ब भी है। ए पेंगुइन ब्रेज, तो ब्रेज हमारा क्या है यहाँ पे प्रेडिकेट भी और हमारा वर्ब भी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Sometimes the verb in a sentence may be qualified by an adverb or a group of word that works as an adverb। कभी कभी जो हमारे सेंटेंस में जो वर्ब होती है वो या तो एक एडवर्ब की तरह काम कर सकती है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरह वर्क कर सकती है एक एडवर्ब के रूप में। तो लुक एट दिस सेंटेंसेस वेयर द वर्ब हैज बीन अंडरलाइंड एंड द क्वालिफाइड वर्ड्स। तो नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें कि हमारी जो वर्ब है वो क्वालिफाइंग वर्ड्स के रूप में काम कर रही है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में काम कर रही है जो हाईलाइटेड की गई है। जैसे कि रवि रन फास्ट, तो रवि तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है रवि है, वो हमारे यहाँ पे वर्ब क्या है रन है। तो रन हमारा क्या है वर्ब और इसको अंडरलाइन किया गया और ये हमारा एडवर्ब की तरह क्वालिफाई भी कर रहा है क्योंकि फास्ट हमारे यहाँ पे क्या है एडवर्ब है। सेकंड है वी रेन ऑल द वे, हम सभी तरीके से भागे, तो रेन हमारा क्या है वर्ब है और ऑल द वे हमारा क्या है क्वालिफाइंग वर्ड से मतलब एडवर्ब है ये। ओके, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है ये हमारे मतलब कुछ एग्जप्शंस बताए थे सब्जेक्ट के और कुछ हमारे प्रेडिकेट के पोर्शंस के बारे में बताया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। So students, in the next video we will start next portion. The next portion is kinds of sentences. So in next video we will read and I will give you explanations of kind of sentences in the next video. Till then students, goodbye, have a good day, God bless you, take care.